क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जी एक ग्रुप दिया गया है जिसका ऑर्डर है 2022 एंड एच एंड के दूसरा ग्रुप दिया गया है जी का जिसका ऑर्डर है 337 एंड के का ऑर्डर है 674 एंड एच यूनियन के भी जी का सब ग्रुप है। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स है हमें दिखाना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन जी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इज 1011 एंड द ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के इज 674 एंड डी में दिया गया है के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा, चलिए देखते हैं। एच का ऑर्डर क्या दिया गया है 337, ठीक है। तो ये जो है 337 ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब एच जो है वो साइक्लिक ग्रुप होगा। ये फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसका मतलब एच इज आइसोमॉर्फिक टू एच क्या है Z337, ठीक है 337 एंड के क्या है के है 674 मतलब 2 × 337। तो ये प्राइम है तो 2p ऑर्डर का ग्रुप है ये के। तो इसका मतलब के जो होगा के होगा आइदर ये D337 होगा और Z674 होगा, ठीक है। अच्छा अगर के ये है या आइदर ये है कोई भी हो के एच सब ग्रुप ऑफ के होगा, ठीक है। के D337 हो या Z674 हो, कोई भी हो H इसका सब ग्रुप बनेगा के का सब ग्रुप बनेगा, ठीक है। ये आप समझ ही सकते हो ये कैसा हुआ है। अच्छा तो अब हमें जो दिखाना है कि H यूनियन के, अच्छा देखो अगर के H जो है के का सब ग्रुप है इसका मतलब H यूनियन हम के करेंगे तो क्या आएगा, वो तो के ही आएगा ना क्योंकि H के का सब ग्रुप है इसलिए। अच्छा तो ऑर्डर ऑफ H क्या होगा इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H यूनियन के इक्वल्स टू क्या होगा ऑर्डर ऑफ के होगा, ठीक है। अच्छा तो ऑर्डर ऑफ के क्या दिया गया है 674, तो ऑर्डर ऑफ एच यूनियन क्या आया है 674। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है 1011, तो ये फॉल्स है। तो हमें दिखाने के लिए बोला गया है कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो बी इज करेक्ट होगा। एंड आप ऑप्शन जो सी देख सकते हो, सी में 674 दिया गया है तो ये ट्रू हो गया है, ये इनकरेक्ट होगा। एंड ए में दिया गया है एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। अच्छा देखो आप ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के बाय ये हम एक ऑप्शन ए को देख रहे हैं। ऑर्डर ऑफ एच करोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के है 674 बाय ऑर्डर ऑफ एच क्या है 337, तो दिस बाय दिस करोगे आएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दिस इंप्लाइज एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच यूनियन के। तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। एंड डी में भी आप देख सकते हो, डी में आप ये देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ के क्या है, ऑर्डर ऑफ के है 674, तो ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के बाय ऑर्डर ऑफ के देखोगे तो आएगा ऑर्डर ऑफ एच यूनियन के है ये। अच्छा एक चीज देखो एच यूनियन के क्या है के है, ठीक है। एच यूनियन के इक्वल्स टू है के, तो ये तो इसके साथ नॉर्मल होगा ही, ठीक है। के जो है के तो के का साथ नॉर्मल ही है, तो ऑप्शन डी ट्रू हो गया है, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्यू कॉमा प्लस एक ग्रुप दिया गया है एंड जेड कॉमा प्लस है क्यू कॉमा प्लस का सब ग्रुप एंड द क्वोशंट ग्रुप दिया गया है क्यू बाई जेड। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स है हमें दिखाना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्यू बाई जेड कॉन्टेन्स ए सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड कॉमा प्लस। ऑप्शन बी में दिया गया है देयर एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम
क्यू बाई जेड टू क्यू गामा प्लस। एंड ऑप्शन सी में दिया गया है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर एन देयर एग्जिस्ट स्मॉल जी बिलोंग्स टू क्यू बाई जेड सच दैट द ऑर्डर ऑफ जी इज एन। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है क्यू बाई जेड इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स होगा, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉल्स है ये हमें दिखाना है। एंड तो क्यू बाई जेड ये जो ग्रुप है इसका एलिमेंट कैसा होगा, एम बाई एन प्लस जेड इस टाइप का होगा सच दैट एम बाई एन ये क्या है, ये क्यू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वो इस टाइप का होगा। अच्छा, तो ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, देखो ये जो एलिमेंट लिया है हमने, ये जो क्यू जो ग्रुप है क्यू एंड जेड ये एडिटिव ग्रुप है। अच्छा, तो आप एक काम करो, इस एलिमेंट को nth टाइम तक ऐड करते रहो। तो अगर इसे आप nth टाइम तक ऐड करोगे तो क्या आएगा, n इंटू एम बाई एन प्लस जेड ऐसा आएगा। तो दिस इक्वल टू आएगा m प्लस एन इंटू जेड। एन जेड क्या है, एन जेड तो जेड ही हो जाएगा। अच्छा, तो देखो अच्छा m क्या है, m z पर बिलोंग कर रहा है तो m प्लस जेड इक्वल्स टू जेड होगा। अच्छा, z क्या है, z इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा तो nth टाइम तक इसे ऐड करने से इसका आइडेंटिटी आ गया है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ m बाई एन प्लस जेड है n। तो इसका मतलब इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, देखो ये जो ग्रुप है q बाई जेड, ये एक q बाई जेड जो ग्रुप है ये एक इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। तो ये ग्रुप Z ग्रुप का, इस ग्रुप का कोई भी अगर सब ग्रुप आप ले लो तो उस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का मान लो H एक सब ग्रुप है Q बाई Z ग्रुप का। ठीक है, ओके, अगर H इस ग्रुप का सब ग्रुप है तो H का हर एक एलिमेंट का मान लो एलिमेंट है m1 बाई n1 प्लस z मान लो इस टाइप का है। इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा n1 फाइनाइट। ठीक है, इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा फाइनाइट। अब देखो z क्या है, z जो है z प्लस इस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, वो है आइडेंटिटी 0। इसका ऑर्डर है 1। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं है, सारे का सारे एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये जो H है दिस इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। इस ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप Z प्लस का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो ए दिया गया है वो नॉट ट्रू है। तो हमें बोला गया था कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, तो दिस इज करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं। बी में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Q बाई जेड टू Q। देखो ये जो ग्रुप है Q बाई जेड, इस ग्रुप का अगर एक सब ग्रुप H है, फाइनाइट सब ग्रुप है, ठीक है, एक फाइनाइट सब ग्रुप है, तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, इस ग्रुप का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है एंड इस ग्रुप का एक सब ग्रुप मैंने लिया है एक जो फाइनाइट सब ग्रुप है। एंड देखो इस ग्रुप का अगर आप कोई भी ऐसा एलिमेंट लोगे, मान लो m बाई एन प्लस जेड है, ठीक है, इसका ऑर्डर है n, तो ये जो एलिमेंट है ये एक n ऑर्डर का एक ग्रुप को जनरेट कर देगा। तो इसका मतलब ये जो ग्रुप हुआ है H वो साइक्लिक ग्रुप है। तो एवरी साइक्लिक सब ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Zn
ठीक है। अच्छा, तो Zn इज सब ग्रुप ऑफ Q बाई Z, इसका सब ग्रुप है। अच्छा, तो देखो इस ग्रुप में सॉरी इस ग्रुप में नहीं, इस ग्रुप में Q कमा प्लस, इस ग्रुप में सिर्फ एक ही एलिमेंट है फाइनाइट ऑर्डर का, वो है आइडेंटिटी 0, ठीक है। एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z1, ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही फाइनाइट सब ग्रुप है, वो है Z1। तो Zn से Z1 में आपको कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा? देखो Zn से Z1 में आपको कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा? वो है GCD ऑफ n,1, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा? Q बाई Z से Q प्लस में एक होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। तो ये ट्रू हो गया है, तो हमें फॉल्स ऑप्शन चाहिए था, तो ये नहीं होगा। तो अब देखो, अब ऑप्शन नंबर सी में बोला गया है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमें ये जो Q बाई Z ग्रुप है, इसमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर n होगा, इसका ऑर्डर नेचुरल नंबर होगा। हाँ, ऐसा तो है ही, n जो नेचुरल नंबर है, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। जो ऑर्डर तो नेचुरल नंबर से ही आता है, तो फाइनाइट होगा, वो नेचुरल नंबर पे बिलोंग करेगा। एंड दिस इज ट्रू, तो ये नहीं होगा। एंड Q बाई Z इज नॉट साइक्लिक ग्रुप बोला गया है हमें। क्या ये ग्रुप साइक्लिक होगा? देखो, अगर कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है तो वो Z का आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये जो Q बाई Z है, क्या ये Z का आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? Z का आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। Z का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बहुत सारा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो इसलिए ये साइक्लिक नहीं होगा। तो ये ट्रू है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ ए ही। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है हमें फॉर स्मॉल g बिलोंग्स टू Z, लेट G bar belongs to Z37, denote the residue class of G modulo 37. Consider the group U37 equals to G bar belongs to Z37 such that 1 less equals to G less equals to 37 with GCD of G, 37 equals to 1 with respect to multiplication modulo 37. Then which of the following is false? तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में बोला गया है द सेट G bar belongs to U37 such that G equals to G bar whole inverse contains exactly 2 elements. And option number B में बोला गया है the order of the element 10 bar in U37 is 36. And option number C में बोला गया है there is exactly one group homomorphism from U37 to Z, plus. And ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम U37 टू Q, प्लस। तो कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, चलिए देखते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन फॉल्स है देखना है। अच्छा, U37, ये देखो अगर कोई ग्रुप यूपी कोई ग्रुप है, P प्राइम है, तो वो UP टू द पावर n मान लो, ठीक है। तो वो आइसोमॉर्फिक होता है ZP टू द पावर n माइनस P टू द पावर n माइनस 1 का, ठीक है। इसका आइसोमॉर्फिक होता है। तो U37 क्या है? U37 टू द पावर 1 इज आइसोमॉर्फिक टू Z37 टू द पावर 1 माइनस 37 टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो 37 टू द पावर 0 मतलब 1, तो 37 माइनस 1 इज 36। तो इस U37 इज आइसोमॉर्फिक टू Z36 के साथ ये आइसोमॉर्फिक है, ठीक है। अच्छा, अब देखो Z36 में कितना एलिमेंट होता है। ऑप्शन ए में जो बोला गया है ऐसा कितना एलिमेंट होगा जो सेल्फ इनवर्स है, एक तो आइडेंटिटी है, ठीक है। एंड 18 जो एलिमेंट है ना, 18
जो इसका एलिमेंट है होगा वो सेल्फ इनवर्स होगा। क्यों सेल्फ इनवर्स होगा? क्योंकि 18 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 36 18 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0, जो आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब 18 इक्वल्स टू 18 इनवर्स। ओके, तो हमें यार 2 एलिमेंट मिल रहा है जो सेल्फ इनवर्स है, तो दिस इज ट्रू। तो हमें फॉल्स चाहिए, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो बी को देखते हैं हम। बी में दिया गया है ये जो U37 ग्रुप है, U37, इसमें एक एलिमेंट होगा जो 10 एक एलिमेंट होगा इसमें, ठीक है। 10 एक एलिमेंट होगा इसमें, जिसका ऑर्डर है बोला गया है, ऑर्डर है 36। अच्छा, U37 जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Z36 है, ठीक है। अच्छा, बोला गया है इसका ऑर्डर है 36। ये जो 10 है इसे आप 18 टाइम तक ऐड करते रहो। 10 प्लस एडिशन मॉड्यूलो 36, 10 एडिशन मॉड्यूलो 36 अप टू ये 18 टाइम्स तक, ठीक है। तो क्या आएगा? दिस इक्वल्स टू आएगा 180। अच्छा, इसे आप 36 से डिवाइड करो। 180 बाई 36 करोगे तो यहाँ पर आएगा 5 आएगा। तो कोई डिवाइजर आया क्या? डिवाइजर नहीं आया। इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ 10 है वो है 18, नॉट 36। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो ट्रू नहीं है, तो इसलिए दिस इज करेक्ट। हमें फॉल्स ऑप्शन चाहिए। अब हम ऑप्शन सी एंड डी को देखते हैं। देखो U37 से, U37 मतलब क्या है? Z36, ठीक है। Z36 से Z प्लस इस ग्रुप में कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो, Z प्लस में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर फाइनाइट होता है, ठीक है। एक ही फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट हमें मिलेगा Z में, एंड अदर एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट ऑर्डर का होता है। जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसमें 0, यही सिर्फ फाइनाइट ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट को लेकर आप जो ग्रुप बनाएंगे वो होगा Z1 के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो Z6 से Z1 में कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा आपको? वो है GCD ऑफ 36, 1, तो दिस इक्वल्स टू 1। तो U37 से Z प्लस में सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो बोला गया है ये ट्रू है, तो हमें फॉल्स ऑप्शन चाहिए, तो सी इज इनकरेक्ट। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऑप्शन डी पे। डी में दिया गया है U37 मतलब Z36 से Q प्लस इस ग्रुप में कितना होमोमॉर्फिज्म मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये जो Q जो ग्रुप है Q प्लस, इसका एक सब ग्रुप है Z प्लस। तो इसका जो सब ग्रुप है सिमिलरली इसमें जो मिला है आपको Z1, ठीक है। Z1 इसका सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा 1, ठीक है, Z1। तो इस ग्रुप से इस ग्रुप में एक ही होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, क्योंकि GCD ऑफ 36 एंड 1 का GCD है 1। तो यहाँ पर भी एक ही होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पर एक होमोमॉर्फिज्म में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी में जो बोला गया है वो ट्रू है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें बोला गया है G be a finite group of order at least 2 and let E denote the identity element of G and let sigma such that G to G be a bijective group homomorphism that satisfies the following two conditions. Condition number 1 है if sigma G equals to G for some
small g belongs to capital G, then G equals to E, and condition number 2 is sigma composition sigma G equals to G for all small g belongs to capital G, then which of the following is oblique are correct? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है फॉर ईच स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी देयर एग्जिस्ट्स एच बिलोंग्स टू जी सच दैट एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल्स टू जी, एंड ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इन सिग्मा एक्स नॉट इक्वल्स टू ई। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है द मैप फाई सेटिस्फाइज फाई एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स फॉर एवरी x belongs to G, एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G इज एन ऑड नंबर। अच्छा, यहाँ पे G फाई क्या है, G से G में 1-1-on-2 होमोमॉर्फिज्म है ये, तो ये फाई जो है फाई एक ऑटोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, एंड G फाइनाइट है। अच्छा, तो कंडीशन 1 में दिया गया है फाई G इक्वल्स टू जब G होगा, मान लो ये G से G में एक ऑटोमॉर्फिज्म है सिग्मा, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है, यहाँ पर और एलिमेंट है ए बी, ठीक है, एंड आइडेंटिटी है ए है बी है। अच्छा, तो बोला गया है जब फाई जी इक्वल्स टू जी होगा तब जी इज आइडेंटिटी है, मतलब सिर्फ आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी पे मैप करेगा, अदरवाइज कोई भी एलिमेंट आइडेंटिटी पे मैप नहीं करेगा, ठीक है। ये है कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या दिया गया है, सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा इक्वल्स सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा जी इक्वल्स टू जी है, मतलब सिग्मा स्क्वायर ले लो, सिग्मा स्क्वायर जी इक्वल्स टू जी फॉर ऑल स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अच्छा, देखते हैं इसे। हमें बोला गया है, ऑप्शन डी में बोला गया है ऑर्डर ऑफ जी इज ऑड, ठीक है, हम मान लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी इवन लेके देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और एक एलिमेंट दे दो सी। अच्छा, तो ये जो दिया गया है सिग्मा स्क्वायर जी इक्वल्स टू जी, हम काम करते हैं जी इक्वल्स टू हमने ए लिया, ठीक है, ऑप्शन डी को देख रहे हैं हम, जी इक्वल्स टू ए हमने मान लिया है, जी इक्वल्स टू ए, तो जो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा जी है वो क्या आएगा, सिग्मा सिग्मा ए, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दिस इक्वल्स टू सिग्मा ए, सिग्मा ए क्या है, मान लो ए बी में जा रहा है, ठीक है, तो सिग्मा बी, ठीक है, एंड हमें दिया गया है दिस इक्वल्स टू दिया गया है ए, दिया गया है ना, सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा जी इक्वल्स टू जी, तो सिग्मा कंपोजिशन सिग्मा ए इक्वल्स टू ए होगा, ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है सिग्मा बी इक्वल्स टू बी, इसका मतलब बी ए पे मैप कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो सी है ना, सी कहाँ मैप करेगा, बोला गया है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, हर एक जी के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा होगा, ठीक है, तो जी कहाँ पे मैप करेगा, ठीक है। अब आप मान लो, सॉरी जी नहीं, सी कहाँ पे मैप करेगा, सी मान लो सी पे मैप कर रहा है, ठीक है, अगर सी पे मैप कर रहा है तो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा सी दिस इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा सी, तो एंड सिग्मा सी इक्वल्स टू है सी। अच्छा, एक चीज़ देखो, ये जो है ना सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा सी इक्वल्स टू सी आ गया है, ये ऑप्शन 2 को सेटिस्फाई किया है, लेकिन ऑप्शन 1 को, सॉरी ऑप्शन 1 ने कंडीशन 2 को सेटिस्फाई किया है, कंडीशन 1 को सेटिस्फाई नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला है जो सिग्मा सी है वो सी है, सी में मैप कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने आपको गलत बोला है, ये जब अगर सी पे मैप कर रहा है तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में बोला गया है जब कोई एलिमेंट
इस पे ही खुद पे ही मैप कर रहा है तो वो आइडेंटिटी है। मतलब सिर्फ आइडेंटिटी ही है एक एलिमेंट जो खुद पे खुद मैप कर रहा है, इसका मतलब सी पे मैप नहीं करेगा। ठीक है, अब आप मान लो कि सी जो है वो ए पे मैप कर रहा है, सी मैप्स टू ए। ठीक है, तो सी पे मैप नहीं करेगा। सी अगर ए पे मैप कर रहा है तो सिग्मा सी है इक्वल्स टू ए। ओके, अच्छा, तो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा सी इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा सी इक्वल्स टू सिग्मा ए। ठीक है, सिग्मा सी इक्वल्स टू ए है। अच्छा, अब देखो अगर सी ए पे मैप कर रहा है, अगर सी ए पे मैप कर रहा है तो ए कहाँ पर मैप करेगा, ए को सी पे मैप करना होगा। क्यों मैप करना होगा ए को सी पे, देखो ए को सी पे मैप करना होगा। क्यों मैप करना होगा, क्योंकि हमें बोला गया है सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा जी इक्वल्स टू जी, तो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा सी इक्वल्स टू सी होगा, तो इसलिए सिग्मा ए इक्वल्स टू सी होगा, तो ए सी पे मैप करेगा। अच्छा, तो ए जो है वो सी पे मैप करेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी पे भी मैप कर रहा है एंड ए सी पे भी मैप कर रहा है, ये तो मैपिंग ही नहीं होगा। तो इसका मतलब सी जो है वो कहीं पर भी मैप नहीं कर रहा है। ओके, तो ये तो मैपिंग ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब आप जो जी है वो अगर आप जी का ऑर्डर आप इवन लोगे तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये जो दो कंडीशन दिया गया है। ठीक है, तो हमें जी ऑड ही लेना पड़ेगा, जी ऑड के लिए ही ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो ऑप्शन डी इज ट्रू, डी। अब हम ऑप्शन बी एंड सी को देखेंगे। देखो ऑप्शन नंबर सी को अगर हम देखेंगे तो सिग्मा एक्स दिया गया है एक्स इनवर्स। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, दिस इम्प्लाइज, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स सिग्मा एक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स सिग्मा एक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा अगर सी करेक्ट है तो। ठीक है, अगर बी करेक्ट है तो सी इनकरेक्ट, अगर सी करेक्ट है तो बी इनकरेक्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं सी करेक्ट होता है या बी करेक्ट होता है। अच्छा, मैंने मान लिया कि जी जो है ना, जी इज Z5। ठीक है, मैंने मान लिया जी Z5 है। तो Z5 का एलिमेंट क्या क्या होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर 5 5 5 5। ठीक है, अब 1 क्या है, 1 का इन्वर्स क्या है, 4 है। क्यों 4 है, इन दोनों को ऐड करो एडिशन मॉड्यूल 5 से, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। एंड 2 का इन्वर्स है 3। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जी है, जी मतलब Z5 है ये, एंड ये भी Z5 to Z5 है। यहाँ पर एक ऑटोमॉर्फिज्म है Z5 से Z5 में। तो आइडेंटिटी 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 में एक होमोमॉर्फिज्म होगा, ऑटोमॉर्फिज्म, हाँ, 0 से 0 में। ठीक है, एंड बाकी के जो एलिमेंट है बचे हैं वो कहाँ पर मैप करेगा, मान लो कि 1 जो है 1 2 पर मैप कर रहा है। ठीक है, 1 2 पर मैप कर रहा है। मैंने मान लिया कि ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। अगर ऑप्शन सी अगर करेक्ट होता तो 1 4 पे मैप करता। क्योंकि ऑप्शन सी में बोला गया है सिग्मा एक्स जो है दिस इक्वल्स टू एक्स इनवर्स। ठीक है, तो 1 जो है
वन कहाँ पर मैप करता, वन का इन्वर्स क्या है, 4 आएगा। वन का इन्वर्स है 4, तो सिग्मा एक्स कहाँ पे मैप, सिग्मा वन कहाँ पे मैप करेगा, वन का इन्वर्स जो है वहाँ मैप करेगा। वन का इन्वर्स क्या है, 4 है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि वन जो है वो 2 पे मैप कर रहा है, वो वन के इन्वर्स पे मैप नहीं कर रहा है। ठीक है, मैंने ये मान लिया है, मैंने लेट करके चला है। तो देखो, अगर 1 2 पर मैप कर रहा है तो 2 कहाँ पर मैप करेगा, 1 पे मैप करेगा। कैसे मैप करेगा, देखिए सिग्मा 1 है 2 एंड सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा 1, ये क्या आएगा, सिग्मा 1 क्या है, 2 है एंड सिग्मा 2। अच्छा देखो, सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा ए था ए, इसका मतलब सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1, तो सिग्मा 2 होगा 1 पे मैप करेगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 जो है वो 4 पे मैप करेगा एंड 4 जो है वो 3 पे मैप करेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, मतलब होमोमॉर्फिज्म है। तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है, तो सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 सिग्मा 2। ठीक है, अच्छा तो सिग्मा ये क्या आएगा, ये है सिग्मा, दिस इज सिग्मा 3, 1 + 2 = 3, तो सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 है 4। ओके, अच्छा एंड ये क्या है, सिग्मा 1, सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 है 2 एडिशन मॉड्यूलो 5, सिग्मा 2 क्या है, सिग्मा 2 है 1, तो इन दोनों को ऐड किया मैंने, आया 3। ठीक है, देखो ये दोनों इक्वल नहीं आया है, तो इसका मतलब सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 2 नॉट इक्वल्स टू सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 सिग्मा 2। इसका मतलब ये जो 5 है वो ऑटोमॉर्फिज्म नहीं है, ये तो होमोमॉर्फिज्म ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब, तो गिवन कंडीशन जो दिया गया था हमें वो एक ऑटोमॉर्फिज्म था, तो ये गिवन कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हमने जो लेट किया है कि 1 2 पर मैप करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, 1 2 पर मैप नहीं करेगा। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 जो है वो 3 पर भी मैप नहीं करेगा, तो 1 जो है वो 4 पर मैप करेगा। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि 1 जो है वो 3 पर मैप क्यों नहीं करेगा। देखो, अगर 1 3 पर मैप करेगा तो सिग्मा 1 = 2 आएगा 3। ठीक है, तो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 आएगा 1, तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा 1 = 1 एंड सिग्मा 1 है 3 = 1। तो अगर 1 3 पर मैप कर रहा है, तो अगर 1 जो है वो Z5 से Z5, अगर 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, तो 0 0 पर मैप कर रहा है। 1 जो है वो कहाँ मैप कर रहा है, वो 3 पे मैप कर रहा है एंड 3 तो 1 पे मैप करेगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है, वो है 2 and 4, तो 2 भी 4 पर मैप करके जाएगा एंड 4 2 पर मैप करेगा। ठीक है, अच्छा देखो 1 3 पे मैप कर रहा है, तो अगर 1 3 पर मैप कर रहा है तो इसे हम देखते हैं सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 3 = क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू आएगा सिग्मा 4 आएगा। सिग्मा 4 कहाँ पर मैप कर रहा है, 2 पर एंड सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 सिग्मा 3, ये क्या आएगा, 1 कहाँ पर मैप कर रहा है, 3 पर एडिशन मॉड्यूलो 5 सिग्मा 3 C3 कहाँ पर मैप कर रहा है, 1 पर, तो 3 + 1 क्या है 4। क्या दोनों इक्वल है, दोनों तो नॉट इक्वल है,
तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस। तो ये जो गिवन कंडीशन दिया गया था हमें, सिग्मा एक होमोमॉर्फिज्म है, इस कंडीशन को ये नहीं मान रहा है। तो हमने जो लेट किया है वो 1 3 पर मैप करेगा, ऐसा नहीं होगा। तो 1 कहाँ पर मैप करेगा, 1 जाके 4 पर मैप करेगा। अच्छा, अगर 1 4 पर मैप करता है तो ये कैसा होगा, कैसे ये होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब हमने मान लिया 1 4 पर मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 अगर 4 पर मैप कर रहा है तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू 4। तो सिग्मा कॉम्पोजिशन सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 एंड सिग्मा 1 है 4 इक्वल्स टू 1। तो 1 जो 4 है 4 जाके 1 पर मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये अब देखो Z5 to Z5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 0 पर मैप कर रहा है एंड 1 4 पर मैप कर रहा है, ठीक है। 1 4 पर मैप कर रहा है तो 4 1 पर मैप कर रहा है। अच्छा, एंड 2 कहाँ पर तो मैप करेगा, तो 2 मैप करेगा 3 पर एंड 3 जो है वो 2 पर मैप कर जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो अब हम यहाँ पर देखते हैं सिग्मा, एक काम करते हैं, सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 4 हमने लिया, ठीक है। ये क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू सिग्मा 1 + 5 होगा 5 एंड एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो इसलिए होगा 0 हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा 0। तो 0 कहाँ पर मैप कर रहा है, 0 पर मैप कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिग्मा 1 एडिशन मॉड्यूलो 5 सिग्मा 4 ये क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा सिग्मा 1 कहाँ पर मैप कर रहा है 4 पर एंड एडिशन मॉड्यूलो 5 4 कहाँ पर मैप कर रहा है 1 पर, ठीक है। तो 4 + 1 क्या है 5, एडिशन मॉड्यूलो 5 है तो आइडेंटिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो दोनों इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब जो 1 4 पर ही मैप करेगा, 4 क्या है 1 का इनवर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन बी में हमें जो बोला गया है, देखो ऑप्शन 1 कहाँ पर मैप किया, 1 के इनवर्स पे मैप किया है, ठीक है। ओके, तो सिग्मा 1 होगा 1 इनवर्स, ठीक है। अच्छा, सिग्मा 1 इक्वल्स टू 1 इनवर्स, तो दिस इम्प्लाइज हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 1 सिग्मा 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी है 0, Z5 में आइडेंटिटी 0 है। तो 1 को आप x से रिप्लेस कर दोगे तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज x सिग्मा x इक्वल्स टू 0, मतलब आइडेंटिटी है, ठीक है। ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है नॉट इक्वल्स टू ई। तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो बी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। एंड अब हम ऑप्शन ए को देखते हैं। देखो ऑप्शन सी में जो दिया गया है, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, ऑप्शन सी, सॉरी सी नहीं, ए में जो दिया गया है H इनवर्स सिग्मा H इक्वल्स टू दिया गया है G, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मिला है, ऑप्शन सी करेक्ट है, सिग्मा X मिला है X इनवर्स, तो सिग्मा H क्या होगा, H इनवर्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, H इनवर्स सिग्मा H इक्वल्स टू क्या आएगा, H इनवर्स सिग्मा H इक्वल्स टू H इनवर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो H इनवर्स, ये जो है ना H इनवर्स, ये G का एलिमेंट है ग्रुप का, ठीक है। तो H इनवर्स जो होगा वो भी तो G का एलिमेंट ही होगा ना, ठीक है, ये भी G का एलिमेंट होगा। अच्छा, तो H इनवर्स H जो होगा, H इनवर्स मतलब H इनवर्स कॉम्पोजिशन H इनवर्स, ठीक है। ग्रुप में
जो ऑपरेशन दिया गया है वो दिया गया है कॉम्पोजिशन, तो वो भी जी पर ही बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज बिलोंग्स टू जी। मान लो एच इनवर्स जो है एच इनवर्स वो है जी, मैंने ये एक एलिमेंट होगा, इसका मैंने नाम दिया है जी, तो दिस इज बिलोंग्स टू जी। तो दिस इम्प्लाइज एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल्स टू जी मिलेगा। ये हर एक जी के लिए हमें एक एच मिल जाएगा, ऐसा एच इनवर्स सिग्मा एच इक्वल्स टू जी होगा। तो जो ऑप्शन ए दिया गया है दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 में बोला गया है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स ऑफ Z 999, इस ग्रुप में कितना डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिलेगा वो देखना है। इस ग्रुप पे Z 999 इस ग्रुप पे कितने डिस्टिंक्ट सब ग्रुप मिलेगा हमें ये देखना है। देखो इसका फैक्टर क्या आएगा 999, दिस इक्वल्स टू होगा 3 क्यूब इंटू 37। तो जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होगा डिस्टिंक्ट सब ग्रुप वो होगा, इसका पावर क्या है 3, इसका पावर है 1, तो 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो दिस इक्वल्स टू 4 इंटू 2 इक्वल्स टू है 8। तो इसका नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सब ग्रुप होगा 8। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 12 इन द सिमेट्रिक ग्रुप S7 इज इक्वल्स टू, S7 में 12 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा। यह बोला गया है S7 में 12 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिलेगा। देखो कितना एलिमेंट मिलेगा ये फाइंड करने के लिए हमें S7 का पार्टीशन करना होगा, ठीक है। तो पार्टीशन कैसे करेंगे, ऐसा 7 का पार्टीशन करो, 7 6 1 5 2 5 1 1, ठीक है। एंड 4 3 ले सकते हो, 4 2 1 4 1 1 1, इस तरह से पार्टीशन कर सकते हो, ठीक है। देखो जो 7 लेंथ का जो एलिमेंट मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा 7 होगा, 12 नहीं होगा। इस तरह यहाँ पर ऑर्डर होगा 6, यहाँ पर ऑर्डर होगा 10, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर होगा सिर्फ यहाँ पर होगा ऑर्डर 12। जो 4 लेंथ एंड 3 लेंथ का एलिमेंट है, जिस एलिमेंट में 4 लेंथ का एक एलिमेंट होगा एंड साथ में 3 लेंथ का भी होगा, उसका ऑर्डर होगा 12। यहाँ पर ऑर्डर है 12। अच्छा ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो ऑर्डर आया 12। तो इस टाइप का कितना एलिमेंट होगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू होगा फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 7 क्यों, क्योंकि S7 है इसलिए फैक्टोरियल 7/4। 4 कितने बार है, एक बार ही है, 3 एक बार ही है, इंटू फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1/4 इंटू 3। तो 4 3 कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू होगा 420। तो आंसर होगा 420, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में हमें बोला गया है सिग्मा बी द परमुटेशन इन द सिमेट्रिक ग्रुप S5 एंड सिग्मा 1 दिया गया है 2, सिग्मा 2 इक्वल्स टू 3, सिग्मा 3 इक्वल्स टू 1, सिग्मा 4 इक्वल्स टू 5, सिग्मा 5 इक्वल्स टू 4 एंड n सिग्मा जो दिया गया है n सिग्मा इक्वल्स टू टाउ बिलोंग्स टू S5 सच दैट सिग्मा कंपोजिशन टाउ इक्वल्स टू टाउ कंपोजिशन सिग्मा। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन n सिग्मा, कितना एलिमेंट होगा n सिग्मा में, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे S5 दिया गया है एंड सिग्मा क्या है, परमुटेशन है S5 का। अच्छा n सिग्मा क्या है, S5 का वो एलिमेंट जो सिग्मा के साथ कम्यूट कर रहा है, ठीक है। ऐसा कितना एलिमेंट हमें मिलेगा, देखो यहाँ पे सिग्मा क्या, सिग्मा दिया गया है, सिग्मा क्या होगा, सिग्मा इक्वल्स टू होगा पहले 1 2 S5 है इसलिए हम पहले 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। इसके बाद देखो सिग्मा 1 इक्वल्स टू 2, मतलब 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 3 पे मैप कर रहा है, 3 1 पे मैप कर रहा है, 4 जो है वो 5 पे मैप कर रहा है, 5 जो है वो 4 पे मैप कर रहा है, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू होगा 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 जो है वो 3 पे मैप कर रहा है, 3 जो है वो 1 पे मैप कर रहा है, तो 3 1 पे मैप करेगा। तो ये साइकिल क्लोज कर लो।
एंड 4 कहाँ पे मैप कर रहा है, 5 पे, 5 4 पे मैप कर रहा है, तो यहाँ पर क्लोज कर दो। अच्छा अब देखो इसका लेंथ क्या है, 3 है, इसका लेंथ है 2, तो एन सिग्मा जो होगा, सिग्मा के साथ कितना एलिमेंट कम्यूट करेगा, एन सिग्मा जो होगा वो होगा 3। ये जो है 3 लेंथ का है, ये कितने बार आया है, एक बार ही आया है। ये जो 2 है वो एक बार ही आया है, इंटू फैक्टोरियल 1 इसके लिए और इसके लिए फैक्टोरियल 1, तो दिस इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर एन सिग्मा में जो एलिमेंट मिलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, वो होगा 6। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना।